बिलावल को क्योंकि कल झटका लगा, उन्होंने एक थोड़ी बदतमीजी की थी। उन्होंने शादिया मरी के साथ, जो शादिया मरी का मूवी उतरा हुआ था, लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि आपकी पार्टी में अगर एक खातून है, वो आपके साथ काम कर रही है, अपना टाइम भी आपको दे रही है, आप उसे मखसूस नशिस्त भी हर दफ़ा देते हैं, तो आप यूं तौहीन ना करें खातून की। तो उस पर बिलावल ने आज कोयटा के अंदर यानी तनकीद ने काम किया, लोगों ने जो एहतजाज किया उसने काम किया। बिलावल ने आज शादिया मरी को अपने साथ बिठा के कोयटा में उन्हें इज्जत दी और मीडिया को ये दिखाया कि जी मेरी साथी हैं, मैंने इनको अपने साथ बिठाया हुआ है। तो एक अच्छा पैगाम बिलावल ने दिया। तो उम्मीद है कि अपनी पार्टी की खवातीन की कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो इज्जत करेंगे। हाँ, अगर कोई खातून आपके साथ बदतमीजी करती है, आपके पास गलत आर्गूमेंट करती है, आप उसको जवाब दे सकते हैं अपनी जबान से। लेकिन एक खातून वो आप ही की हेल्प कर रही है और आप जनाब सिर्फ आपकी सियासत में खलल पड़ता है या आप वो नहीं चाह रहे थे, तो आप ऐसे बदतमीजी से रूड होकर उनके साथ बात करें, तो उस वक्त वो मुनासिब नहीं है। जब तक कि वो खातून आपसे रूड नहीं है, तो फिर आपको भी जरूरत नहीं है उनसे रूड होने की। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस गए। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह दौरा नाकाम हो गया। मैं उसका रीजन आपको देता हूं। दौरा नाकाम हो गया, इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यह है कि हर दौरे के बाद मुश्तरका तौर पे कुछ चीजें सामने आती हैं जिनमें बहुत बड़े दावे किए जाते हैं। ना अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसा सामने आ रहा है, ना ही चाइना की जानिब से कुछ बहुत बड़ा सामने आ रहा है। कोई बड़ी डेवलपमेंट तो हुई नहीं। और दोनों ने ये कहा जी मैं अगर ये हो जाएगा तो मदद करूंगा, वो कहते जी ये हो जाएगा तो मैं अच्छा समझूंगा, ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो कहते जी आप भी बहुत अच्छे बंदे हैं, आप हमारे मुल्क भी आइएगा जनाब, बिल्कुल आएंगे। तो बस ये एक आपस में इनके मुज़ाकरात हुए हैं, इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो बड़ी मायूब है और बहुत अजीब है जो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एयरफोर्स वन में बैठकर वापस गए अमेरिका। तो इन तमाम लोगों ने जितना कुछ भी इनको तहाइफ में मिला चाइना से, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई गैजेट है, कोई सवेनियर है, कोई और तोहफा है, कोई डेकोरेशन पीस है, वो जो भी कीमती तहाइफ भी थे, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स भी थे। चाइना बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो चीनियों ने बड़े शौक से, उनकी कंपनीज ने, उनके लोगों ने जहां जहां पे वो मिले, उन्हें बड़े कीमती तोहफे दिए थे अमेरिकन वफद को। वो सारे कीमती तोहफे अमेरिकन ने एक डस्टबिन में डाल दिए, यानी जो कचरे का डब्बा था वो सारे तोहफे उस कचरे के डब्बे में डाले गए। अच्छा, ये काम जो है ना, वो अगर अमेरिकन चाहते तो अपनी एम्बेसी को कह देते कि जनाब आप इन सारे तोहफों को डिस्पोज ऑफ कर दें या किसी और जगह पे मुंतकिल कर दें, और खामोशी से वो मुंतकिल कर दिए जाते और कोई रोला भी ना होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके वफद में आने वाले लोग जिस वक्त ये तोहफे डस्टबिन में डाल रहे थे या कचरे के डब्बे में फेंक रहे थे, उस वक्त इस सारे अमल की फिल्म बनाई जा रही थी। और ना सिर्फ इस सारे अमल की फिल्म बनाई गई, बल्कि इस नफरत अंगेज अमल को बाकायदा नशर कर दिया गया, वायरल कर दिया गया। ये चाइना के लिए एक बड़ा तौहीन अमेज पैगाम है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन चाइना से कुछ लेकर नहीं गए और उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, और जो तहाइफ चाइनीज ने दिए उन्हें कबूल नहीं किया गया। अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि अमेरिका को इस बात का डर था कि इनके अंदर गैजेट्स हो सकते हैं, इनके अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, सदर ट्रंप का जहाज जो है वो ट्रैक हो सकता था, कोई हादसा भी हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम चाइनीज टेक्नोलॉजी को साथ ले जाने का या उनके तोहफों को साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। देखें, ये अरब ममालिक से तो तोहफे अपने साथ ले जाते हैं, अपने जहाज में ना ले जाएं तो दूसरे जहाज में ले जाते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क से तोहफे लेने के बाद उनको डस्टबिन में फेंकना, कचरे के डब्बे में फेंकना और बाद में उसकी वीडियो बनाकर जारी कर देना और उसके बाद एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो जाना, मीडिया के अंदर इसका डिस्कस होना, ये बहुत मायूब है। और इससे जो है वो चाइनीज को जरूर तकलीफ हुई होगी, लेकिन चाइनीज ने अमेरिकन को जरूर कोई ऐसी तकलीफ दी है जिसके बाद उन्हें ये तकलीफ उठानी पड़ी है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।